तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कहाँ थे हम लोग? तो हम लोग अल्कोहल से हाइलोअल्केन बनाए थे। अल्कोहल से क्या बनाए थे? हाइलोअल्केन। तो अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराए थे? पहला HCl के साथ, उसके बाद फिर अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराए थे। उसके बाद फिर अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ और अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ। यहीं तक था ना? अब लिखो, ये तो पहला हुआ, ये दूसरा नंबर विथ PCl5 एंड PCl3। देखो, अब अल्कोहल का रिएक्शन किससे पढ़ना है? PCl5 और PCl3। PCl5 का क्या नाम? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब इन दोनों का रिएक्शन अल्कोहल से कराना है, ठीक है? तो देखो, जैसे एग्जांपल है तुम्हारा CH3 CH2 OH प्लस किससे कराएंगे? PCl5 से। तो देखो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ भी चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन ना होगा, तो OH का विस्थापन 1 क्लोरीन द्वारा होगा। OH हटेगा, 1 क्लोरीन जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl प्लस साइड प्रोडक्ट HCl प्लस POCl3 बनेगा। कैसे बनेगा? तो देखो, यहाँ पर इसको हम लोग CH3 CH2 OH ऐसे लिख देंगे और PCl5 में PCl3 एक साथ रखें, 1 क्लोरीन अलग कर देंगे, 1 क्लोरीन अलग कर देंगे। तो इसको यहाँ से बॉन्ड तोड़ देंगे, इसको यहाँ से तोड़ देंगे, अब इसको एक साथ जोड़ देंगे, इतना को एक साथ जोड़ेंगे, इसको एक साथ जोड़ेंगे। तो देखो क्या बना, CH3 CH2 Cl हुआ, POCl3 POCl3 हुआ और HCl हो गया। ये क्या है? ट्रिक है बनाने का, ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म इसका अलग है ना? हाँ, ट्रिक है, इस टाइप से बनाने का ट्रिक है। मेथड इसका कुछ अलग है, मैकेनिज्म अलग है। तो मैकेनिज्म में जाने पर बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? आपके लायक है नहीं अभी वो, तो डायरेक्ट इसको लिखो। और शॉर्टकट एक और तरीका है, इसको बनाने का शॉर्टकट और एक तरीका है। उतारो, जल्दी उतारो। बिना दे बोलो, उतारो, जल्दी उतारो।
और इस रिएक्शन में देखो कैसे क्या हुआ। और एक तरीका है, यहाँ पर तुम्हारा CH3 CH2OH में कहाँ पर बॉन्ड टूटेगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच ना। तो क्या बनेगा यहाँ से? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके अलग होगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 पर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर OH पर माइनस चार्ज आएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन वाला अपना कार्बन का, इसी के कारण माइनस। अब PCl5 को देखिए, तो PCl5 में आपको फास्फोरस के साथ क्लोरीन कितने बार है? तो 5 इस तरह बॉन्ड बनाएगा ना, इस तरह बॉन्ड बनाएगा, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा। और फास्फोरस क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा? क्लोरीन का। तो कोई भी क्लोरीन किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए क्लोरीन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो रहा है, तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, घट जाएगा, इस पर कौन चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। तो क्या बन जाएगा ये? Cl पर प्लस चार्ज। अब देखिए, अब यहां से क्या बना है इसके साथ में? Cl माइनस। अब ये CH3 CH2 प्लस किससे अटैक करेगा? Cl माइनस से। तो क्या बन जाएगा बोलिए? CH3 CH2 Cl, ये बन गया। अब क्या बचा? ये बचा और ये बचा। तो फिर देखिए यहां से फिर ये क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा। तो क्या बनेगा बोलिए? PCl3। अब 3 क्लोरीन रह गया। अब यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा। कैसे? एक पहले से था और इस इलेक्ट्रॉन को फिर लेके क्लोरीन भागा और ये घट गया ना, 1 प्लस और बढ़ गया, 2 प्लस। और साथ में क्या निकला? Cl माइनस। अब यहाँ वाला पार्ट देखिए, OH माइनस। तो OH माइनस के बीच बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन इधर खींचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और इस पर बढ़ जाएगा, वो 2 माइनस होगा और H पर कौन चार्ज आएगा? प्लस। फिर देखिए ये H प्लस इससे मिल गया, तो क्या बन गया? HCl। और यहाँ पर आपका क्या है? P2Cl3। इस पर 2 प्लस चार्ज, इस पर 2 माइनस चार्ज, तो 2 प्लस 2 माइनस में अट्रैक्शन होगा। तो ये और ये मिलके क्या बना देगा? मिलके बना दिया POCl3। तो ये हम आपको जस्टिफाई किए, बताए कैसे वो एक्चुअल बन गया। और एक्चुअल मैकेनिज्म ये भी नहीं है, एक्चुअल में क्या और बड़ा है, समझ गए? हाँ, ये थोड़ा सा समझने के लिए हम बताए। तो क्या लिखोगे इसको? नहीं लिखोगे, कोई बात नहीं। तो PCl5 के साथ रिएक्शन समझ में आ गया ना? तो अब देखो बच्चों, आपका ऐसा है CH3 CH2 CH2 OH। अब इसको हम लोग PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, बताओ क्या बनेगा? फिर OH हटेगा, एक Cl जुटेगा, तो क्या हो गया बोलिए? CH3 CH2 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बना दो। POCl3 को क्या पढ़ेंगे? पढ़ो तो। फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड।
उतार लियो जल्दी से, जल्दी से उतारो। तो PCl5 के साथ प्रोडक्ट बना दोगे आप। तो अल्कोहल से हम लोग क्या बना रहे हैं? हेलो अल्केन। अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाएगी ना, देखो। अल्कोहल से हो गया बच्चों हेलो अल्केन। अब देखो, अब PCl3 के साथ, तो CH3 CH2 OH, इसका रिएक्शन अब किससे करना है? PCl3 के साथ। तो यहाँ भी क्या बनेगा बताओ? तो यहाँ भी OH का स्थान एक क्लोरीन लेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ भी होगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl प्लस, अब देखो यहाँ पर अब ये सब के जैसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मेन प्रोडक्ट तो यही बनेगा। आपको इतना रहेगा, मेन आपको यही लिखना है, लेकिन इसका साइड प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जानना चाहेंगे तो क्या होगा देख लो। अब यहाँ पर क्लोरीन बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। क्लोरीन यहाँ कितने बार है? और यहाँ एक ही बार है। तो क्या करना होगा? क्लोरीन यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, 3 ना क्लोरीन 3 होगा, 3 लगाएंगे तब ना 3 क्लोरीन होगा। तो जब 3 क्लोरीन हुआ तो इथाइल भी तो 3 बार हो गया, यहाँ इथाइल एक ही बार, तो यहाँ 3 लगाना होगा। हुआ ऐसा? अब OH भी 3 बार हुआ ना, इसका मतलब तीनों OH हटा होगा, तीनों OH यहाँ से डिस्प्लेस हुआ होगा 3 क्लोरीन द्वारा। क्लोरीन भी 3 बार है ना, तो 3 OH हटा, 3 क्लोरीन जुड़ा, ये 3 क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वहां से यहाँ से OH कितने बार हटा? 3 बार, तो 3 OH लिखेंगे। और यहाँ क्या बचा हुआ है? फास्फोरस बचा हुआ है, ये ना बचा हुआ है। अब इस दोनों से कंपाउंड बन जाएगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन कितने बार है? तो H3 लिखेंगे, फास्फोरस को लेंगे, ऑक्सीजन भी 3 बार है तो O3 लेंगे, तो ये कंपाउंड बन गया। तो क्या नाम है इस कंपाउंड का, जानते हो? कोई बॉडी बता सकते हैं इस कंपाउंड का नाम? बता, कौन बताएगा? इसका नाम है फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड नाम है। और यहाँ H3PO4 यदि होता तो फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है फास्फोरस एसिड। यह इसका ट्रिक है बच्चों, यह इसका ट्रिक है। इसका मैकेनिज्म अलग है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, आपको ट्रिक से याद करना है। तो लिख उतार हुआ मैकेनिज्म में जाएंगे तो दिमाग मतलब इधर उधर हो जाएगा, और अभी आपको जरूरी भी नहीं है मैकेनिज्म। तो मतलब PCl3 के साथ क्या लगाना है? 3 लगा देना। PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं या PCl3 के साथ कराएं, मेन प्रोडक्ट एक ही बनेगा, सेम टाइप का बनेगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट दोनों में अलग अलग बनेगा, यही अंतर है। ऐसे क्या हुआ है?
OH भागा है और Cl आके जुड़ा है। तो हम लोग PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन पढ़ लिए। अब तीसरा नंबर किसके साथ था? तीसरा SOCl2 के साथ। तो वही था SOCl2, इसका नाम है थायोनिल। इसको थायोनिल क्लोराइड पढ़ा जाता है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको? थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। और ये थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराकर हैलोअल्केन बनाया जाता है। और ये सबसे अच्छा मेथड, बेस्ट मेथड माना जाता है हैलोअल्केन बनाने का। अल्कोहल का रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड से कराकर हैलोअल्केन बनाते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। अब बेस्ट मेथड क्यों है तो देख लो। अब देखो, यहाँ भी हैलोअल्केन मिला है, लेकिन इसके साथ बाय प्रोडक्ट बना हुआ है, तो दोनों एक साथ बनता है। अब फिर अलग से इसको अलग करते हैं, फिर इसको अलग, तब हैलोअल्केन हमको अलग से प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ कराने पर देखो क्या होता है। इसके साथ कराने पर क्या होता है देख लो। तो ये आपका CH3 CH2 और क्या है OH। इसको किससे रिएक्शन कराना है? थायोनिल क्लोराइड के साथ। क्या हुआ? हिला दिया क्या? हाँ? तो आप देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ भी OH का डिस्प्लेसमेंट किससे होगा? क्लोरीन द्वारा। तो क्या बना? CH3 CH2 Cl प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो बच्चों, यहाँ का एक, यहाँ से OH हटा है ना, तो यहाँ का H एक Cl से मिले, एक Cl बचा हुआ है, तो क्या बना लेगा? HCl प्लस प्लस वो एक ऑक्सीजन और है SO2, SO2 बना ले। समझ गए? अब यहाँ से हैलोअल्केन बना, HCl भी बना, SO2 भी बना। लेकिन ये जो दोनों है ना, ये गैस अवस्था में बनता है। तो ये गैस अवस्था में ये दोनों उड़ जाता है, अपने आप उड़ जाता है, निकल जाता है। तो हमको शुद्ध रूप में क्या बन गया? हैलोअल्केन बन गया। इसलिए ये हैलोअल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ये कैसा मेथड है? बेस्ट मेथड है। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराकर हैलोअल्केन बनाया जाता है। ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। कर लीजिए। अब ये हुआ कैसे? अब ये हुआ कैसे बताओ कोमल कुमारी, कैसे हुआ? नशा में रहता है क्या? हो गया बच्चों, जल्दी करो। अब देखो कैसे होता है ये। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, ये किसमें टूटेगा? CH3 CH2 OH है ना,
ये किस में टूटेगा बोलिए? ये टूटेगा CH3 CH2 प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, अब यहाँ SOCl2 है आपका, तो इसका संरचना ऐसा होता है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और 2 क्लोरीन है इसे, ये ना बोलिए। सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके अलग होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? यस वो को जोड़ देते हैं साथ, यस वो पर प्लस होगा और क्या है शेयर, और साथ में क्या निकला? अब ये बेचारा किससे मिल जाएगा? तो क्या बन गया देखो, CH3 CH2 Cl O बन गया। अब यहाँ फिर OH माइनस टूटेगा किसमें? O2 माइनस और H प्लस में टूट जाएगा, और यहाँ फिर देखिए यस वो डबल बॉन्ड छुपा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड छुपा हुआ है, क्लोरीन है ना, और इस पर प्लस है, फिर अब क्लोरीन फिर लेके भागेगा, तो क्या बन जाएगा बोलिए? यस O2 प्लस और Cl, अब फिर H प्लस किससे मिल गया और O2 माइनस किससे मिल गया? देखो हुआ HCl हो गया, SO2 हो गया ना। तो एक ये वास्तविक मैकेनिज्म नहीं है, हाँ मान करके ट्रिक से बता रहे हैं। और सुना एक बात, कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले ही नहीं होता है, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है तब बाद में कल्पना किया जाता है, हाँ इसमें ऐसे ऐसे होता होगा इसलिए वैसा बना, पहले से निर्धारित मैकेनिज्म नहीं होता है। रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट देखकर, प्रोडक्ट में क्या बना उसको देखकर इमेजिन किया जाता है कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, समझ गए? तो उतार लो बच्चे, उतार लो, हाँ उतार लो। ये मेरा अपना मेथड है, हाँ समझ गए, ये अपना मेथड है मेरा। लिखो जल्दी से लिखो, मैं उतारी इसको। तो अल्कोहल से हाइलो अल्केन बनाने का मेथड खत्म हो गया। कितना मेथड से पढ़े है हाइलो अल्केन बनाने का? अब तक 3 मेथड पढ़े। पहला मेथड कौन था? अल्कोहल का रिएक्शन HCl और अनाद्र जिंक क्लोराइड से कराने पर बना था। उसके बाद HBr से कराने पर, HI के साथ कराने पर, फिर अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 और PCl3 से कराने पर भी हाइलो अल्केन बना। फिर तीसरा पढ़े सल्फायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन। अल्कोहल बनाने का और 2 मेथड है, 3 मेथड पढ़ लिए टोटल। पहला अल्केन से पढ़े थे, अल्केन का डायरेक्ट हाइलोजिनेशन कराकर क्लोरीन के साथ क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन और आयोडीन के साथ आयोडीनेशन, याद है? उसके बाद दूसरा अल्किन से पढ़े थे, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल द्वारा। अब तीसरा अल्कोहल से पढ़े, अल्कोहल का रिएक्शन किससे किससे कराना पड़ा? HCl के साथ, PCl5, PCl3 के साथ और SOCl2 के साथ। तो हर केस में हमको हाइलो अल्केन प्राप्त हुआ।
तो एग्जाम में जो है ना बस इतना सा दिया रहेगा, आपको प्रोडक्ट पूछेगा तो आपको साइड मेन प्रोडक्ट ही लिखना है, ये सब लिखना नहीं है। ठीक है, मिटा दें। तो हम लिखिए चौथा नंबर, बाय हाईलाइट एक्सचेंज मेथड, बाय हाईलाइट एक्सचेंज मेथड, इसको कहा जाता है फेन कैल्स्टेन रिएक्शन। फेन कैल्स्टेन रिएक्शन इसको बोलते हैं, फेन कैल्स्टेन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। फेन कैल्स्टेन नाम है, इसको नेमिंग रिएक्शन बोल सकते हैं। और नेमिंग रिएक्शन जो भी पढ़ेंगे हम लोग वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है। नेमिंग रिएक्शन, नाम वाला जो रिएक्शन हो। फेन कैल्स्टेन क्या है? नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। अब हाइलाइट एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, इसको समझना है। तो देखो इसमें क्या होता है, पहले आपको एक अल्काइल हाइलाइट पहले से, अब देखो इसमें अल्काइल हाइलाइट से ही अल्काइल हाइलाइट बनाया जाता है, हाइलो अल्केन से ही हाइलो अल्केन बनाया जाता है, ऐसा मेथड है। अब ये क्या ब्रोमो अल्केन है ना, और इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराया जाता है, सोडियम आयोडाइड। और यहाँ पर एसीटोन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन। एसीटोन का क्या सूत्र होता है बताओ? CH3CO CH3 के प्रेजेंस। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर तुम लोग तोड़ तार करो, कैसे टूटेगा? सिंगल बॉन्ड है ना, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो Br पर कौन चार्ज और R पर, R के जगह कार्बन छुपा हुआ है, और यानी I में क्या होगा बताओ? यानी प्लस I, तो ये R प्लस बेचारा किससे मिलेगा? ये बेचारा किससे मिलेगा? क्या बन गया बोलो? RI बन गया प्लस, यानी ये, तो देखो अल्काइल हैलाइड बना, ये आयोडो अल्केन बन गया। क्या बन गया? ये ब्रोमो अल्केन था। तो आप देखो यहाँ इस ब्रोमीन मतलब हाइड्रोजन, इस ब्रोमीन का स्थान कौन ले लिया? आयोडीन। तो ये हाइड्रोजन हटा, दूसरा हाइड्रोजन आके जुड़ा, मतलब ये हाइड्रोजन इसके स्थान पर जुटा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुटा, तब यानी ये Br बना। तो इसका एक्सचेंज हो गया, इसके बदले में ये आके बैठा और इसके बदले में वो जाके बैठा। ये हुआ एक्सचेंज मेथड, हाइलाइट एक्सचेंज मेथड। आया समझ में? तो इस मेथड में एक हाइलो अल्केन से दूसरा हाइलो अल्केन बनाया जाता है। और यहाँ पर RCl का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यानी I का ही प्रयोग करना है केवल। हाँ, और इस रिएक्शन का नाम है फेन कैल्स्टेन रिएक्शन, फेन कैल्स्टेन रिएक्शन। ठीक है, अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। R के जगह क्या लगा दें? CH3 CH2 और Br लगा देंगे प्लस, यानी ये I लगा देंगे, और यहाँ क्या रखेंगे? एसीटोन रखेंगे। तो बताओ क्या होगा? CH3 CH2 I प्लस, यानी ये, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। उतार लो। इसी का नाम है बाय हाइलाइट एक्सचेंज मेथड।
और एक बात सुन लो, अगले दिन से आप लोगों का क्लास 10 बजे से हो। दस से 12:15, 9:30 से भी आ सकते हो, 10 बजे से ही ठीक है। सिर्फ TTS में अगले दिन से आना है। कर लेना चाहिए। कहाँ करते हो? तो सामने आ जाना, जिसको टाइम एडजस्ट है सामने आ जाना। MWF में 3:30 बजे। मिटाने में चाप। तो देखो, सुनो, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। अब लास्ट मेथड है इसका, हरों सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो क्या लिखे यहाँ पर, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस रिएक्शन का नाम होगा हुन्स-डीकर रिएक्शन कहा जाता है इसको। हुन्स-डीकर, या और एक इसको बोलते हैं बोरोडिन हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब यह सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मीनिंग क्या हुआ, इसको समझो। ठीक है, हाँ सब दिया रहेगा, और याद भी रखना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ, तब सुनो बच्चों, ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र बताओ। COOH, ये ना होता है, यहाँ R लगा दिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब यहाँ अभी ये एसिड है, अभी क्या है ये? अब यहाँ हाइड्रोजन हटाकर सोडियम बैठा दो, तो सोडियम का वैलेंसी कितना होगा? तो 1 होने के कारण इस पूरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका नाम हो गया सोडियम। यदि यहाँ हम CH3 लगा दें तो सोडियम एसीटेट पढ़ा जाएगा इसको, सोडियम एसीटेट। अब यहाँ R है तो इसको पढ़ेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट हो गया, सोडियम लवण हो गया। अब ये लवण जैसा बिहेव करेगा,
एच लगा हुआ था तो क्या था, एसिड था। एच का स्थान कौन ले लिया, यानी यही कहलाया सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण कहलाएगा। अब यहाँ सिल्वर है ना, तो क्या लगाएंगे यहाँ, सिल्वर, तो इसी को कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण। और सिल्वर का भी वैलेंसी कितना होता है, 1, इसलिए इस पर कोई प्रभाव। वही यदि आपका यहाँ पर हम कैल्शियम लगा देंगे तो कैल्शियम का वैलेंसी, तो ये 2 अब इस होल 2 नीचे आ जाएगा, तब ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम लवण। तो हमको सिल्वर साल्ट पर किससे पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसका रिएक्शन सिल्वर साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग ब्रोमीन के साथ कराएंगे और CCl4 के प्रेजेंस में, तो देखो बच्चा क्या हुआ है। मैकेनिज्म कुछ और है, मैकेनिज्म का कुछ और है, सिंपल बता रहे हैं। यहाँ पर इसको हीट भी किया जाता है, सबको मिलाकर ये डाल लेते हैं, इसको हीट भी करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर सबसे पहले ये CO2 बाहर हो जाएगा गैस के रूप में। सबसे पहले कौन बाहर होगा, CO2। अब बचेगा कौन इसमें, R और Ag। तो Ag तो मेटल ना है, Ag पर प्लस जाएगा R पर। अब यहाँ ब्रोमीन भी टूटेगा, एक Br प्लस में और एक Br, तो R माइनस किससे मिल जाएगा और Ag प्लस किससे मिल जाएगा। तो देखो क्या क्या बना, क्या क्या बना बताओ। RBr बन गया, RBr बन गया, प्लस क्या बना, AgBr बन गया, प्लस क्या बन गया, CO2 भी ना बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी ना बना, ये CO2 जो उड़ गया। तो कहने का मतलब यहाँ से ब्रोमो अल्केन बन गया, हेलो अल्केन बन गया। और इसी रिएक्शन का नाम है बोरोडेन-होल्स-डीकर रिएक्शन। तो बोरोडेन-होल्स-डीकर रिएक्शन में आपको याद रखना होगा क्या क्या लिया जाता है। क्या क्या लेते हैं बच्चा, सिल्वर कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं और CCl4 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं। और एक बार यहाँ तुम Cl2 भी ले सकते हो, तो Cl2 लेंगे तो क्या होगा, RCl हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, है वह उतार लो पहले। हो गया बच्चों, अब इस पर क्वेश्चन बनाओ। हाँ समझाएंगे, देखो ये तो समझ में आ गया सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र पता है ना, क्या होता है, यहाँ R लगा दिए, यहाँ मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी लगा सकते हो। अब ये एसिड है, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी में हाइड्रोजन हटाकर क्या जोड़ दिए, सिल्वर, इसे हो गया सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी का रिएक्शन ब्रोमीन से कराए, CCl4 के प्रेजेंस में और हीट कराए, तो यहाँ से CO2 बनकर उड़ गया गैस के रूप में।
और आर और एजी बचा, तो एजी मेटल है इसलिए प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। अब ब्रोमीन में बी आर प्लस बी आर माइनस में टूटेगा इसके प्रेजेंस में, तो ये आर माइनस किससे मिल गया, बी आर प्लस, तो आर बी आर बन गया। और ये जी प्लस किससे मिल गया, बी आर माइनस से, तो ए जी बी आर बन गया और CO2 अलग हो गया। हाँ क्या बोला, उड़ गया तो दिखा रहा ना होगा वहाँ, उड़ गया तो नहीं दिखाओगे। भैया इतना, अब इस पर एग्जाम्पल ले लो। जो क्लास रेगुलर नहीं करते उसको समझ में थोड़े आएगा, जो रेगुलर करता है उसी को समझ में आएगा। अब आर के जगह क्या लगा दिए, CH3 CH2 COOAG, अब प्लस क्या लगा दिए, Br2, और क्या लगा दिए यहाँ CCl4, हीट कर दिए, बताओ क्या बनेगा। क्या कर रहा मीटिंग जी तुम लोग पीछे में, आदित्य कुमार देखो मीटिंग करता है, क्या पड़ेगा ऐसा बताओ। यहाँ क्या बनेगा जी, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर, तो यहाँ किससे जुटेगा बताओ, Br प्लस Br क्या बन गया, CH3 CH2 Br हुआ प्लस AgBr प्लस CO2, ये ब्रोमो इथेन बन गया, इथाइल ब्रोमाइड बन गया, हो गया ना, उतार लो। तो हाइलो अल्केन बनाने का मेथड खत्म हो गया, 5 मेथड पढ़े हम लोग। अब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। मिटा दूं, तो हाइलो अल्केन बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सा मेथड पढ़े बच्चों, हाइलो अल्केन बनाने के लिए कौन कौन सा मेथड पढ़े। पहला पढ़े थे CH4 का रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे, क्या बनेगा बोलो। हाइड्रोजन बारी बारी से विस्थापित होगा ना, तो 4 प्रोडक्ट बनेगा, CH3 Cl प्लस CH2 Cl2 प्लस CH3 प्लस CCl4, ये ना बनेगा। तो इस प्रोसेस का नाम था क्लोरीनेशन। अल्केन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इस प्रोसेस का नाम था क्लोरीनेशन, जो हाइड्रोजनेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ हाइड्रोजन का विस्थापन बारी बारी से किसके द्वारा हुआ, क्लोरीन द्वारा, इसलिए क्लोरीनेशन, है ना पढ़े थे। नेक्स्ट रिएक्शन था CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 के साथ, यहाँ भी सनलाइट, बता क्या प्रोडक्ट बना था इसमें। हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ कहाँ वाला हटा था, बीच वाला हटा था, यहाँ से हट के क्लोरीन आके जुटा था, क्या बना था, CH3 Cl और CH3 प्लस। तो 2 डिग्री हाइलो अल्केन ज्यादा अस्थायी होता था, इसलिए यह बना था। 1 डिग्री वाला अस्थायी नहीं होता है। उसके बाद आयोडीनेशन पढ़े थे, ये तो क्लोरीनेशन ना हुआ, ब्रोमिनेशन भी इसी तरह होगा सेम। और आयोडीनेशन CH4 का रिएक्शन किससे पढ़े थे, आयोडीन के साथ, यह भी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना था बताओ, CH3 I प्लस HI। लेकिन ये बदमाशी करता था, ये कौन एजेंट का काम करता था, रेड्यूसिंग एजेंट।
ये किसका काम करता था? रेडिस एजेंट के कारण ये इसको फिर इसमें बदल देता था, इसलिए इसको हटाने के लिए अलग से HiO3 डाला गया था या HNO3 डाले थे। तो ये इससे रिएक्शन करके इसको किसमें बदल दिया था? I2 में। तब हमको ये प्राप्त हो जाता था आसानी से। याद आ रहा है? पढ़ोगे तब नहीं याद आएगा, पढ़ता ही ना, उतार के जमा करता है अपने बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए। अपने नहीं पढ़ेगा, बाल बच्चा को पढ़ाएगा। जमा करो, तुम्हारा जो बाल बच्चा होने वाला होगा उसी को पढ़ाना। अब लिखो अगला। तो यह तुम्हारा हो गया किसके साथ? हेलोजिनेशन। अब दूसरा किसके साथ कराए थे बताओ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl के साथ। तो बता कौन रूल होगा ये? मार्कोनी रूल। तो H यहाँ जुटेगा, Cl बन जाएगा। अब दूसरा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अब प्लस HBr के साथ अपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी को ना, तो ब्रोमीन यहाँ जुटेगा, H हो जाएगा। तो ये अल्किन से भी खत्म हो गया। और अल्कोहल से आज पढ़े हम लोग। अल्कोहल का रिएक्शन जैसे CH3 CH2 OH, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? HCl। किसके प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड। ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो यहाँ OH हट गया था, H के साथ Cl जुटा था, तो CH3 CH2 Cl H2O बाहर हो गया। पढ़े थे ना, बोलो। अब इसी तरह 2 डिग्री 3 डिग्री में भी पढ़े थे, तो 3 डिग्री में ये इसका उपस्थिति नहीं होता था। 1 डिग्री 2 डिग्री कम क्रियाशील होने के कारण इसका जरूरत पड़ता है, कैटलिस्ट का काम करता है। उसके बाद अभी पढ़े फिर CH3 CH2 OH प्लस PCl5 के साथ पढ़े। तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ OH का स्थान कौन लेता था? क्लोरीन। और साइड प्रोडक्ट क्या क्या बनता था? HCl और POCl3 है ना था। और यहाँ PCl3 यदि लेते, यहाँ OH हटकर Cl ही जुटेगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट इसमें H3PO3 बनेगा। कैसे बनेगा? तो 3 लगाना था और एक पर SOCl2 के साथ पढ़े ना। तो इसी सब पर बेस्ड NCERT में कुछ क्वेश्चन है, उसको आप बनाओ। ये रिवीजन हो गया तुम्हारा। तो बना दोगे बच्चों? तो लिखो क्वेश्चन, देखें क्या बनाता है। NCERT पर आधारित क्वेश्चन है, NC पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, लिखो निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद लिखें। उत्पाद मतलब क्या? प्रोडक्ट लिखें, उत्पाद लिखें। तो पहला नंबर है ये तुम्हारा क्या बताओ? बेंजीन है। इसी में लगा दिया बच्चों ऐसा H H H। तब ये किसका कैटेगरी में आ गया? HBr के साथ रिएक्शन कराया गया। इसका रिएक्शन HBr के साथ, बता प्रोडक्ट क्या होगा? बता मारूफ।
कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो। है किसी में पावर है? मार्कोनी को रूल होगा। कैसे बच्चा? देखो यहाँ कौन बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? एडिशन। यहाँ एक कार्बन छुपा है, एक कार्बन है, तो इस कार्बन को जोड़ेंगे तो CH ना हो गया, और यहाँ क्या हो गया? CH2। ये जो रिएक्शन पढ़े हम लोग, ये वाला पढ़े है ना SBr के साथ, यही ना सेम चीज है। CH डबल बॉन्ड CH2। ये कुछ नहीं है, ये डराने के लिए दिया है। ये हाथी का दांत है, डराने के लिए। मेन फोकस इस पर करना है। ये डबल बॉन्डेड है ना, तो ये मार्कोनी का रूल। तो H यहाँ जुटेगा और Br यहाँ जुटेगा। ये कौन बॉन्ड में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो। तो यहाँ C सिंगल बॉन्ड C, H तो पहले से 2 बार है, एक H और जुट गया, और यहाँ एक H है, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे? Br। हो गया आंसर। वो आंसर बन गया। उतार लो, जल्दी से उतारो। ये सब रिएक्शन बार बार प्रैक्टिस करोगे तब दिमाग में सेट हो जाएगा। उतार कर रखने से थोड़े सेट होगा। B नंबर देखें क्या बनाते हो तुम लोग, अभी पता चलेगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। बताओ क्या होगा? यहाँ भी कौन रूल होगा? मार्कोनी का रूल। तो बोलो तो कहाँ जुटेगा, कौन जुटेगा? तुम बोलो। बताओ असगर, असगर बताओ। यही दोनों में ना जुटेगा। तो H अधिक वाले हाइड्रोजन जहाँ वही H जुटेगा, और कम वाला हाइड्रोजन जहाँ Cl जुटेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन गया? बोलो। CH3 CH2, अब CH के साथ क्या जुट गया? तो Cl ऊपर नीचे कहीं भी दिखाओ, ये सिंगल बॉन्ड। अब CH2 और H मिलकर क्या हो गया? CH3 हो गया। 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया, या आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। अब तुम बताना लक्ष्मी कुमारी, बहुत कला छोड़ती है, तुम बताओ तो। क्या होगा बताओ? कौन होगा? बोलो। एंटी मार्कोनी को पाएगा ना। तो ये दोनों डबल बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2, तो ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ है, तो अब हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे कि यहाँ? इसके साथ जोड़ना, यहाँ जोड़ना है, H यहाँ और ब्रोमीन। ये कब करना है? जब पेरोक्साइड दिया रहे, HBr रहेगा, HBr के साथ पेरोक्साइड रहेगा, तब ऐसा करना है। यदि HBr के साथ
परऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनी कॉपर, तो ब्रोमीन यहाँ जुटता, हाइड्रोजन यहाँ, जैसे इसको किया। हाँ हाँ, परऑक्साइड दिया रहेगा, तो क्या बन जाएगा बोलो। और बेंजीन यहाँ क्या है बताओ, बेंजीन क्या कर रहा है, हाथी का दांत है ये, CH2 CH, यहाँ H जुट गया, CH उनके साथ Br हो गया। देखो दिखाई दे रहा वहाँ, तो तीसरा रिएक्शन हुआ बच्चों। बाकी तो तुम लोग बना ही दोगे धराधर, तो बना ये पता चल जाएगा। तो जैसे है डी नंबर, तो ये आपका, इसका क्या नाम है बताओ तो इस कंपाउंड का। साइक्लोहेक्सेनॉल, और इसी का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया जा रहा है। बताओ क्या बनेगा, बना सकोगे क्या? क्या अभी तो पढ़ा है SOCl2 जैसा, OH अल्कोहल हुआ ना, इसका स्थान कौन ले लेगा, Cl, और यहाँ H और Cl, फिर HCl बन के उड़ेगा, SO और वो में SO2 बनकर उड़ेगा। तो साइड को हमको नहीं लिखना है, केवल मेजर प्रोडक्ट लिखना है, मेजर मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या हो गया, केवल Cl, बस हो गया आंसर। अब यह SOCl2 के साथ पढ़े थे ना, वही रिएक्शन है। तो अब तो अगला बना ही दोगे तुम लोग। तो ये नंबर ऐसा है, ये आपका क्या है, अभी यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो नाइट्रो बेंजीन हो गया। अभी क्या हो गया, नाइट्रो बेंजीन, और इसी में लगा दिए, इसी में लगा हुआ है CH2 और CH3, इथाइल लगा हुआ है। अब इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किया जा रहा है, ब्रोमीन के साथ, और अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में। अल्ट्रा वायलेट लाइट में सनलाइट हो गया, सनलाइट ही हो गया। बताओ क्या बनेगा, देखो बच्चों, ये दोनों के बीच कौन बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन। ये हाथी का दांत है दिखाने का, हाँ घबराना नहीं है उससे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, ये कौन डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री ना है, इससे एक कार्बन, यहाँ भी तो कार्बन है, ये 2 कार्बन से न जुटा है, तो 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, तो 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन होगा कि 1 डिग्री में, 2 डिग्री में। यहाँ हाइड्रोजन एक हटेगा, एक ब्रोमीन जुटेगा, हो गया। तो क्या होगा बच्चों बताओ, हाथी का दांत ज्यों का त्यों रह गया। क्या बन गया यहाँ पर, CH का स्थान कौन लेगा, एक ब्रोमीन लेगा, और साथ में हो गया आंसर। साइड पर नहीं लिखना है,
अब डी ई एफ नंबर, ऐसा है, यहां पर OH लगा हुआ है, बेंजीन है ये, और CH2 के साथ OH लगा हुआ है प्लस HCl है, प्लस HCl, और हीट करने जा रहे हैं, इसमें हीट कर रहे हैं। बता क्या बनेगा बच्चा? यहाँ तो जिंक क्लोराइड भी ले सकते हो, बताओ। अल्कोहल जैसे दिखाई पड़ा, हाइड्रोजन दिखाई पड़ा, OH के जगह कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चा? CH2 Cl हो गया। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट जल बन जाएगा। हाँ, केवल मेन प्रोडक्ट को दिखाना। और जी नंबर, देखें अभी पता चलेगा क्या समझा तुम लोग इससे। प्लस HCl बना तो क्या होगा इसमें? बनाओ क्या होगा? कौन रूल लागू होगा? मार्कोनी कौन रूल होगा? ये दोनों के डबल बॉन्ड है ना, यहाँ दोनों क्या है? डबल बॉन्ड है, एडिशन ना होगा। तो यहाँ आपका C है, तो C का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड पूरा है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, केवल कार्बन है, और यहाँ कार्बन का एक, दो, तीन ही बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। तो कहने का मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुटता है? ज्यादा हाइड्रोजन, तो यह आपका इस कार्बन से जुटेगा और Cl इस कार्बन से जुटेगा। ये सिंगल बॉन्ड डबल किसमें बदल जाएगा? किसमें बदलेगा बोलो? सिंगल बॉन्ड में। तो CH3 के साथ क्या लगेगा? तो इधर CH3 लगा दिए और इसी से Cl हो गया। और यह जो यहाँ जोड़े है तो ये छुपा हुआ रहता है ना, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया क्या? GH नंबर, अब ऐसा है, CH3 CH2 Br प्लस यानी ये I, बस इतना दिया, बताओ क्या हो? Br का स्थान कौन लेगा? I ले लेगा, और यानी ये Br साइड प्रोडक्ट होगा ना। तो क्या हो गया बच्चों? CH3
CH2 I बन गया, हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन बना लो। HI बना लो, HI बना लो। अब ऐसा है, अब प्लस Br2 है और यहां पर आपको दिया हुआ है हीट और अल्ट्रा वायलेट लाइट दिया हुआ है। देखो देखो यहाँ पर तुमको क्या किया है, धोखा दिया है, धोखा। क्या धोखा दिया है? यहाँ यदि हीट और अल्ट्रा वायलेट लाइट लिखा नहीं रहता तो एडिशन रिएक्शन होता, एक ब्रोमीन यहाँ जोड़ते, एक ब्रोमीन यहाँ जोड़ते। लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट दिया है तो तुम्हारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। लाइट जहाँ हो गया तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए अब हाइड्रोजन यहाँ कितने बार छुपा हुआ है? 2 बार। यहाँ भी कितने बार? तो इसलिए यहाँ का या यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाकर ब्रोमीन जोड़ेगा और यह ज्यों का त्यों रहेगा। लाइट नहीं रहता तब, लाइट है तब ऐसा करना है। लाइट नहीं रहता तब दोनों ब्रोमीन को एक यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाता है। अब यहाँ ये प्रोडक्ट बनेगा और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? यहाँ का H हटा है ना और ब्रोमीन बचा हुआ HBr बनेगा। ये धोखा देने वाला रिएक्शन था, समझ गए? तो ये हाइड्रो अल्केन बनाने का मेथड खत्म हो गया और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। तब तुम लोगों का कर्म और धर्म क्या है बताओ तो? कर्म और धर्म क्या है? क्या है तुम्हारा कर्म धर्म बताओ? कर्म धर्म है, बार बार पढ़ना लिखना उसको, है ना? वह कर्म और धर्म। और इस चैप्टर को यदि बढ़िया से कंट्रोल कर लोगे तो आगे है अल्कोहल, फिनोल, ईथर है, एकदम इजी हो जाएगा। नहीं अभी कहाँ खत्म, अभी शुरू हुआ है। मिटा दे इसको, अब निकालो। वीडियो पॉज कर लो।